Hello everyone, welcome back. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh Sir. So students, आज का ये पर्टिकुलरली वीडियो एक लेटेस्ट अपडेट पर बेस्ड है, क्लियर। एंड देन ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके लिए, ठीक है। सो सीबीएसई ने स्टूडेंट्स अभी सैंपल पेपर जो है वो रिलीज किया है, ठीक है, रिगार्डिंग दी व्हाट टर्म 1, ठीक है। तो टर्म 1 का जो हमारा एग्जाम है वो किस फॉर्म में होने वाला है, किस पैटर्न पर होने वाला है, ठीक है, और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कितने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है वो हमें सैंपल पेपर से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो उसी का डिस्कशन जो वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी व्हाट हमारे एग्जाम पैटर्न के यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। एंड देन इसी के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दी व्हाट टर्म 1 एग्जाम, ठीक है, जो एमसीक्यू बेस पर हो रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जो वो रिलीज किया, अभी रिलीज किया लेटेस्ट, ठीक है, 21-22 जो हमारा एग्जाम पैटर्न उन्होंने डिसाइड किया था टर्म 1 के लिए कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो सैंपल पेपर आया स्टूडेंट्स, ठीक है। सो उससे हमारा एग्जाम पैटर्न जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न टर्म 1 का हम लोग यहां पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक्स में किस तरह से जो है वो हमारा पेपर होगा ये हमें यहां पर आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स जो है हमारा टर्म 1 के लिए, ठीक है, यहां पर जो पेपर है वो किस फॉर्म में होगा, तो जनरली पेपर जो है वो हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स में क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है, ठीक है। अब 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इट मींस 3 सेक्शंस जो वो यहां पर बनेंगे, तीनों सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। तो 3 सेक्शन में हमारा पेपर जो है वो फुल्ली डिवाइड होगा, क्लियर। चलिए ठीक है, अब इसके बाद ये देखते हैं कि भाई सेक्शन में डिवाइड है तो पर सेक्शन क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। सो सेक्शन ए जो है स्टूडेंट हमारा, सेक्शन ए में क्वेश्चंस टोटल हमारे पास रहेंगे कितने, 24 क्वेश्चंस जो वो यहां पर अवेलेबल होने वाले हैं, क्लियर। एंड देन 24 क्वेश्चंस में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, सो 20 क्वेश्चंस जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। इट मींस कि 24 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन 1 में और 20 क्वेश्चंस जो वो हमें अटेम्प्ट करने। इट मींस कि हमारे पास 4 क्वेश्चंस का यहां पर मार्जिन है। इट मींस कि जो हमें बेस 20 आ रहे हैं वो बेस 20 हमें करने हैं स्टूडेंट्स के लिए, 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये आउट ऑफ 24 20 हम अटेम्प्ट करेंगे, जो 4 डिफिकल्ट लग रहे हैं उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये सेक्शन ए जो है उसका पार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर में आएगा। एंड देन सेकंड जो हमारा सेक्शन, ये सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, सेक्शन बी है, ठीक है। एंड देन सेक्शन बी जो है हमारा, यहां पर भी अगेन कितने 24 क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 24 क्वेश्चंस यहां पर भी रहेंगे। एंड देन 24 जो है उसमें से हमें कितने करना है, सो 20 क्वेश्चंस जो है वो हमें यहां पर अटेम्प्ट करने रहेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। सो सेक्शन ए और सेक्शन बी का सेम पार्ट है, ठीक है। 24 यहां पर भी है, 20 अटेम्प्ट करने हैं, 24 यहां पर भी है, 20 अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो सेक्शन ए सेक्शन बी होगा ये हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जंप करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में यहां पर स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 अवेलेबल है, ठीक है। सो 12 क्वेश्चंस जो वो यहां पर अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है। एंड देन आउट ऑफ 12 जो वो हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, सो 10 क्वेश्चंस जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो सेक्शन सी में आउट ऑफ 12 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सो सेक्शन ए 24 में से हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी अगेन 24 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में आउट ऑफ 12 हमें 10 क्वेश्चंस जो वो अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सेक्शंस में हमारा जो है टर्म 1 का पेपर डिवाइड रहेगा, ठीक है। और इतने प्रोबेबली क्वेश्चंस जो वो आएंगे, ठीक है, और हमें इतने अटेम्प्ट करना है। इट मींस 4 क्वेश्चंस का मार्जिन यहां पर है, जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उन्हें स्किप करें, ठीक है। 4 क्वेश्चंस यहां पर भी हम लोग छोड़ दें, जो बेस 20 आ रहे हैं वो करें। 2 क्वेश्चंस जो वो यहां पर हम लोग छोड़ सकते हैं, जो बेस 10 आ रहे हैं वो हम लोग करें, ठीक है। सो ये हमारा 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट है भाई, ओएमआर सीट आएगी, ठीक, गोले लगाने हैं, ठीक है। सो गोले फिल करने हैं, ठीक है। एंड देन हमारा जो है इस तरह से 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइड रहेगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने रहेंगे पूरे ओवरऑल पेपर में। सो सेक्शन ए बी सी तीनों को अगर हम लोग ऐड कर लें, सो 24 + 24 48 एंड प्लस 12 60, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहां पर कितने आने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस जो है वो, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस जो है वो 60 हमारे यहां पर आने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आउट ऑफ 60 जो है हमें कितने करने हैं, 20 + 20 40 एंड प्लस 10 50 क्वेश्चंस, क्लियर। सो 50 क्वेश्चंस जो है वो हमें यहां पर अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट, क्लियर। जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ 60 50 है, ठीक है।
एंड देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि भाई टाइम जो है वो कितना होने वाला है। सो टाइम जो है वो 90 मिनट्स का टाइम जो है वो हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ओवरऑल पेपर के लिए, ठीक है। एंड देन मैक्सिमम मार्क्स जो है वो पेपर में कितने होने वाले हैं। सो मैक्सिमम मार्क्स हमारा यहाँ पर 40 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 40 मार्क्स है, ठीक है। भाई ये सीबीएसई का फंडा पता नहीं उन्होंने किस तरह से डिसाइड किया है, कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 50 क्वेश्चंस पे जाएं एंड देन 40 मार्क्स है अगर टोटल, तो 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सो 0.8 जो मार्क्स है, ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इट मींस 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन इसी के बेसिस पर हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 मार्क्स जो है हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है हमारा पर्टिकुलरली टर्म 1 के लिए पेपर जो है आने वाला है, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने अभी रिलीज किया उसके बेसिस पर, ठीक है। चलिए सो एमसीक्यूज जो है वो भाई पूरा बेस्ड हमारा पेपर होगा, ठीक है। एंड देन ABC 3 सेक्शंस में डिवाइड है, तीनों सेक्शन मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, ठीक है। आउट ऑफ 60 हमें जो अटेम्प्ट करने हैं वो है 50, ठीक है। टाइम जो है वो कितना है भाई 90 मिनट्स का टाइम है। एंड देन मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने होने वाले हैं हमारे 40 मार्क्स का पेपर जो है वो होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलरली इस तरह से ब्लूप्रिंट जो है वो आने वाला है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि अगर ये इस तरह से पेपर आता है, ठीक है, तो पेपर में हमारे माइंड में ये कि हर क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन दिया है ABC ऑप्शन, ABCD ऑप्शन दिए, एंड देन हमें क्या करना भाई चूज करना, ठीक है। तो करना ऐसे ही है, लेकिन जो है क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो रहता है हमारा, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, 4 ऑप्शंस हर प्लेस पर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस जो हमारे वो किस फॉर्म में रहेंगे भाई। सो क्वेश्चंस हमारे फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी आएंगे, ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक करना है हमें, ठीक है, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, ठीक है। एंड देन मैच द कॉलम जो है वो भी हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज व्हाट कि रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। सो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट जो हमें लगते हैं, ठीक है, बट डिफिकल्ट नहीं होते यार, थोड़ी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो इजी हो जाते हैं, ठीक है। सो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी है, ठीक है, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है, एक रिलेटेड है एक नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है इस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। एंड नाउ अगर हम लोग बात करें कि ये जो पर्टिकुलरली पेपर है, इस पेपर को अगर मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, तो मुझे ये फील हुआ है कि भाई क्वेश्चन पेपर जो हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी है, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी है। इट मींस कि अगर फंडे क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो इजी गोइंग वे में आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफिकल्ट नहीं यार, इजी गोइंग है, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, बेसिक्स जो है उस पर काम करना है, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा हमारा दिमाग जो है वो भी लगाना है, ठीक है, तो बहुत इजीली जो है वो पेपर बन जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पार्ट जो है वो हमारा टर्म 1 के रिगार्डिंग, ठीक है, इस तरह से हमारा टर्म 1 का ब्लूप्रिंट है, पैटर्न जो है वो एग्जाम का होने वाला है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है सैंपल पेपर को, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारे अपडेट पर डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर। इट मींस कि जैसे गवर्नमेंट बजट वाली जो हमारा यूनिट एज वेल एज चैप्टर है, ठीक है, तो वहां पर लास्ट ईयर, ठीक है, जो बजट आया, ठीक है, एंड देन जो करंट बजट आया, ठीक है, तो उन बजट में जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा पर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। इट मींस कि हमें लास्ट ईयर 2019-20, ठीक है, एंड देन 2021 का जो बजट है उसका डेटा भी जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इट मींस और ये कहें कि बीओपी जो है, तो बीओपी में जो हमारे आइटम्स है, उन आइटम्स की जो वैल्यू है, ठीक है, करंट वैल्यू जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, माइनरली स्टडी जो है वो करनी है, ठीक है। इट मींस की इन फैक्ट को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन आ सकते हैं, सैंपल पेपर में आए तो मेन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, ठीक है। एंड देन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी काफी पूछे गए हैं, ठीक है। एंड देन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो वो भी है, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन का प्रोपोर्शन भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक ठाक प्रोपोर्शन में रीजन बेस्ड रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन जो है वो भी पूछे गए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपको बताया, ठीक है। एंड देन काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो होने वाला है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन
नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि स्टूडेंट्स इजी गोइंग वे में पेपर होगा यार, अभी भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि काफी टाइम जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो काफी टाइम अभी भी है, ठीक है। 2 मंथ एंड मोर देन 2 मंथ का टाइम जो हमारे पास है और अच्छे से हम लोग जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट में काफी सारी जो है बुकलेट्स आ रही है रिगार्डिंग दी व्हाट एमसीक्यूज, ठीक है। तो अब अगर हम चाहें तो परचेस कर ले, ठीक है, या अभी थोड़ा सा अगर वेट करना चाहे तो वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में कुछ जो बेटर बुकलेट्स है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि ये जो पार्ट है ये तो हमारा सारा हो गया कि भाई किस तरह से क्या आने वाला है, ठीक है। एंड देन हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर, एंड देन जो बुक के पीछे जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हम लोग जब चैप्टर फिनिश करते हैं तो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी काफी एमसीक्यूज जो है वो होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी रेगुलर करते रहे, ठीक है। एंड देन अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग मेंटली जो है वो एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और एमसीक्यूज सॉल्व करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएगी स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स ये जो है ये पर्टिकुलरली टर्म 1 एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग जो हमारा डिस्कशन था, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमारा पेपर रहेगा, ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है। एंड देन मैं आपके लिए आने वाले वीडियोस में चैप्टर वाइज जो है वो एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चैनल पर रेगुलरली अवेलेबल रहना, ठीक है। इस पर्टिकुलरली सैंपल पेपर के रिगार्डिंग मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड देन आप जल्दी से जाकर वहां से डाउनलोड करके जो है सैंपल पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम भी जो है वो वहां पर अवेलेबल है, इट मींस आंसर की भी अवेलेबल है, ठीक है। तो काफी ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इसकी जो बिजनेस स्टडीज का जो हमारा पेपर आने वाला है टर्म 1 के लिए, उसका भी ब्लूप्रिंट और एग्जाम पैटर्न सेम इसी तरह से है, ठीक है। वहां पर भी 24 एबी सेक्शंस में एंड 12 क्वेश्चंस जो है वो सी सेक्शन में है, ठीक है। एंड देन टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे वहां पर भी, एंड देन 50 अटेम्प्ट करने हैं, 40 मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह का बीएस का भी जो है हमारा टर्म 1 का जो है वो एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आई होप आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपके माइंड के कंफ्यूजन जो है वो भी क्लियर हुए होंगे कि किस फॉर्म में हमारे पेपर जो है टर्म 1 के लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफी ज्यादा आज का जो वीडियो वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, क्लियर, एंड देन वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। एंड देन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के अपडेट्स जो हैं उनके साथ में अवेलेबल रहूंगा, एमसीक्यूज के साथ में आने वाला हूं, ठीक है। सो वीडियो पर चैनल पर रेगुलरली बने रहिए, ठीक है। सो आज यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।